चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज अगला टॉपिक शुरू करना है वैसे मुझे, लेकिन हमारा लास्ट टॉपिक भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, तो उसे भी हम इस क्लास में हम लेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको आज की क्लास की जो न्यू आइडेंटिटीज़ है, पता नहीं लास्ट क्लास में मैंने बताई नहीं बताई, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ। न्यू आइडेंटिटीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्लास में हमारे पास 4 आइडेंटिटीज़ हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, और बच्चे इसमें जस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस में। तो इन आइडेंटिटीज़ को आप जरूर ध्यान रखना, ध्यान से। ठीक है। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b की आइडेंटिटी है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है। 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। 2 cos a sin b, तो sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। देखिए, और 2 sin a sin b, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इस तरह से हमारे पास 4 आइडेंटिटीज बन जाती हैं, और ये सारी आइडेंटिटीज याद करनी क्यों ज़रूरी है? ये आइडेंटिटी याद करने इस वजह से ज़रूरी है बच्चों, नेक्स्ट ईयर यानी क्लास 12th में इनका डायरेक्ट यूज़ है और लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ है, जो कि अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनमें इनका यूज़ है। तो आपको ये आइडेंटिटीज लर्न होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, अभी तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं कि इस आइडेंटिटी को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। तो उसके लिए तो पहला क्वेश्चन है, क्या है, 2 sin 3x cos 2x। फॉर्मूला क्या बना, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है? देखिए फर्स्ट फॉर्मूला ये sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो यहां पर a किसके बराबर है? वेयर a इज इक्वल टू, वेयर a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 2x। तो 2 sin 3x cos 2x, तो sin 3x यू गेट 3x प्लस 2x और प्लस साइन 3x माइनस 2x। तो ये जगह साइन 3 प्लस 2 ये हो गया 5x प्लस साइन 3 माइनस 2x दैट इज x ओनली। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो गया, यानी 2 sin 3x cos 2x इज इक्वल टू sin 5x प्लस sin x। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos 6x और ये गया cos 4x। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? 2 cos a cos b, क्या बना, cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है। तो cos a प्लस b, 2 cos 6x cos 4x, cos a प्लस b तो ये हो गया 6x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 4x। तो cos 6 प्लस 4 यानी 10x प्लस cos 6 माइनस 4 दिस इज 2x। तो 2 cos 6x को cos 4x की जो वैल्यू आई निकलकर cos 10x प्लस cos 2x। चलिए कम टू द नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जस्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है उसके लिए था। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस। वो कहता है प्रूव दैट cos 2x मल्टीप्लाई बाय cos x अपॉन 2 माइनस cos 3x मल्टीप्लाई बाय cos 9x अपॉन 2 इज इक्वल टू sin 5x मल्टीप्लाई बाय sin 5x अपॉन 2। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड चूज करता हूं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या, cos 2x cos x अपॉन 2 माइनस cos 3x cos 9x अपॉन 2। देखिए ये कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा। अगर मुझे 2 cos से cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना, तो यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो हम इसे सबसे पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और जो तो डिवाइड वाला उसे तो हम बाहर रखते हैं, और जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, उस 2 को हम अंदर ले आते हैं। 2 cos 2x cos x अपॉन 2 माइनस 2 cos 3x cos 9x अपॉन 2। चलिए इधर देखिए 1 अपॉन 2
फिर से मेरे पास जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो बच्चों, 2 cos A cos B का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और 2 cos A cos B का फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो हम 2 cos A फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो हम 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। cos A प्लस B 2x प्लस x अपॉन 2 प्लस cos A माइनस B 2x माइनस x अपॉन 2। ऐसे ही यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। cos A प्लस B 3x प्लस 9x अपॉन 2 प्लस cos A माइनस B 3x माइनस 9x अपॉन 2, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट, 1 अपॉन 2, देखिए cos 2 2 जा 4 प्लस 1 5x अपॉन 2 प्लस cos 2 2 जा 4 माइनस 1 3x अपॉन 2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 9 15x अपॉन 2, देखो माइनस प्लस माइनस cos 3 2 जा 6 माइनस 9 माइनस का 3x अपॉन 2। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस प्लस 1 अपॉन 2 cos 5x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2 माइनस cos 15x अपॉन 2। अब देखिए cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, तो माइनस cos 3x अपॉन 2। तो ध्यान से देखिए cos 3x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बना 1 अपॉन 2 cos 5x अपॉन 2 माइनस cos 15x अपॉन 2। तो अब मेरे पास देखिए फॉर्मूला जो बनता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन जाता है। तो हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देंगे, नाउ cos c माइनस cos d, फॉर्मूला बना 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c ले रहा हूँ बच्चों में, क्योंकि 15x अपॉन 2 5x अपॉन 2 से बड़ा है, तो इसलिए d माइनस कॉमन ना लेकर मैंने sin d माइनस c ले लिया। चलिए इसे सोल्व करते हैं। ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन 2 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d यानी 5x अपॉन 2 प्लस 15x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, sin d माइनस c यानी 15x अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन 2। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल है तो मैं 2 हटा ही रहा हूँ। साइन तो एलसीएम आएगा 2 15 प्लस 5 20x और एक एलसीएम यहाँ से 2 और एक 2 2 2 जा 4, ये हो गया 4। साइन यहाँ पर भी 15 माइनस 5 कितना हो गया 10x अपॉन 4, ठीक है। साइन 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20 एंड साइन 2 से डिवाइड करें 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो फाइनली मेरा आंसर आया sin 5x मल्टीप्लाई बाय sin 5x अपॉन 2। लाना क्या था sin 5x into sin 5x upon 2। So this is the correct answer, hence proved। चलिए come to the next। Now we have another question, look at this, sin 8x multiply by cos x minus sin 6x multiply by cos 3x upon cos 2x multiply by cos x minus sin 4x multiply by sin 3x and now we have to prove this is equal to sin tan 2x। तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और मैं 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, बट आई विल नॉट राइट डाउन के मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin 8x cos x minus 2 sin 6x cos 3x divided by 2 cos 2x cos x minus 2 sin 4x sin 3x, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 2 sin a cos b का फॉर्मूला, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करें आप आइडेंटिटी जरूर लिखें बच्चों। तो sin 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b यानी 8x प्लस x प्लस साइन a माइनस बी यानी 8x माइनस x, ठीक है। अगर बाहर ब्रैकेट है आपका, सॉरी ब्रैकेट यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट का यूज जरूर करें।
अगला फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 sin a cos b, तो sin 6x प्लस 3x प्लस sin 6x माइनस 3x, ठीक है, अपॉन दिस इज 2 cos a cos b का फॉर्मूला, ठीक है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या बेटा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी cos 2x प्लस x प्लस cos a माइनस b, cos 2x माइनस x, फिर से माइनस साइन आ गया तो मैंने ब्रैकेट का यूज कर लिया। 2 sin a sin b का फॉर्मूला, तो हमारा लास्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है 2 sin a sin b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तभी मैंने कहा आपको आइडेंटिटी लर्न होनी बहुत जरूरी है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन करोगे, यू विल गेट द आंसर, लेकिन फॉर्मूला ही याद नहीं है तो फिर क्या कैलकुलेशन करोगे। तो cos a माइनस b, cos a 4x माइनस 3x माइनस cos a प्लस b 4x प्लस 3x, ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 8 प्लस 1, ये हो गया 9x प्लस साइन 8 माइनस 1, दिस इज 7x माइनस साइन 3x प्लस 6x, दिस इज 9x प्लस साइन 6 माइनस 3, दिस इज 3x डिवाइडेड बाय cos 2x प्लस x, दिस इज 3x प्लस cos 2x माइनस x, दिस इज x, ये हो गया 4x माइनस 3x, दिस इज ऑल्सो cos x माइनस cos 4x प्लस 3x, दिस इज 7x। चलिए नाउ ओपन द ब्रैकेट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, साइन 7x माइनस माइनस ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है सारे चेंज, माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x प्लस cos x माइनस cos x माइनस माइनस प्लस cos 7x। तो बच्चों ध्यान से देखो, साइन 9x पॉजिटिव, साइन 9x नेगेटिव, तो साइन 9x से साइन 9x कैंसिल। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए cos x से cos x कैंसिल। चलिए मेरे पास बचता है न्यूमरेटर में साइन 7x माइनस साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 3x। अब देखो यहाँ पर क्योंकि मैंने ये वाले साइन सी माइनस साइन डी और cos सी प्लस cos डी की आइडेंटिटी नहीं लिख रखी बोर्ड पर, तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ। क्या थी आइडेंटिटी, बिकॉज साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और cos सी प्लस cos डी, cos सी प्लस cos डी, क्या 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। चलिए अप्लाई करते हैं, ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी, यानी 7x प्लस 3x अपॉन 2 साइन c माइनस डी 7x माइनस 3x अपॉन 2। चलिए इन द डिनोमिनेटर 2 cos 7x प्लस 3x अपॉन 2 cos c माइनस डी 7x माइनस 3x अपॉन 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, cos 7 प्लस 3 10, 10 अपॉन 2 5x, साइन 7 माइनस 3 4, 4 अपॉन 2, दिस इज 2x। इन द डिनोमिनेटर cos 7 प्लस 3 10, 10 अपॉन 2, दिस इज 5x, cos 7 माइनस 3 4, 4 अपॉन 2 2x। तो देखिए cos 5x से cos 5x कैंसिल, साइन 2x अपॉन cos 2x, दिस इज tan 2x। और ध्यान से देखो बच्चों, हमें यही लाना था, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, प्रूव दैट cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y होल स्क्वायर, क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू 4 टाइम cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। चलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos x प्लस cos y अपॉन 2 होल स्क्वायर, सॉरी cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y होल स्क्वायर। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है, यहाँ पर cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लग रही है, और cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी क्या है, 2 cos
सी प्लस डी अपॉन टू कोस सी माइनस डी अपॉन टू। और यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लग रही है, जो कि फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ लिख देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, क्या, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कोस सी माइनस डी अपॉन टू। चलिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी लगी टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू होल स्क्वायर। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कोस सी माइनस डी अपॉन टू होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर करें, टू का स्क्वायर 4 हो गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर मत कर देना बच्चों, गलती से ये एंगल है, बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं। इसी तरह से कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, टू स्क्वायर ऑफ टू दैट इज 4, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। चलिए वी कैन टेक 4 एज ए कॉमन। और ध्यान से देखो 4 भी कॉमन है और कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू भी कॉमन है, तो 4 टाइम कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू। ठीक, तो ध्यान से देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लिख देंगे बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया बच्चों, 4 टाइम कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। और देखिए ध्यान से बच्चों हमें यही लाना था, कोस स्क्वायर 4 टाइम कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो आपने देखा क्वेश्चन इजी है, लेकिन बस हमें आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए और हम प्रैक्टिस करें ताकि हमें आइडेंटिटी यूज करना भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। तो बच्चों नाउ आई हैव अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू कोस बीटा प्लस गामा अपॉन टू कोस गामा प्लस अल्फा अपॉन टू। ये हमें प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। तो हमने चूज की लेफ्ट हैंड साइड, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का मैंने एक पेयर बनाया, दूसरा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस कोस गामा का एक पेयर बनाया। देखो ये एक पेयर और ये एक पेयर। अब देखिए कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पर हम अप्लाई करें और यहाँ पर भी देखो कोस सी प्लस कोस डी है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सी और ये हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। यहाँ पर भी कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 2, और यहाँ पर कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा अपॉन 2 है ना, कोस सी प्लस कोस डी है ना, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ध्यान से देखिए गामा से गामा यहाँ पर कैंसिल, और मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। और इधर क्या बचा बच्चों, 2 कोस, ये हो गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और 2 टाइम गामा अपॉन 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें 2 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा, 2 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा, फिर से मेरे पास कॉमन आ रहा है तो इसे हम कॉमन ले रहे हैं, 2 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। और अंदर क्या बचा बच्चों, ये बड़ी टर्म है तो इसको पहले लिख लेता हूँ, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम गामा अपॉन 2 प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ध्यान से देखो बच्चों, कोस सी प्लस कोस डी, फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो कोस सी प्लस कोस डी फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कोस सी प्लस कोस डी फॉर्मूला 2 कोस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम गामा अपॉन 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है ना, क्योंकि c प्लस डी अपॉन टू, यहां पर लिखेंगे कोस c माइनस डी अपॉन टू। तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, कोस c माइनस डी यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम गामा अपॉन टू माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए ये हो गया 2 टाइम कोस अल्फा अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम कोस। देखिए बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लें तो बच्चे बनेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन, देखिए क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, एक 2 ये हो गया, 2 2 जा 4। सिमिलरली यहां पर करेंगे बच्चों हम क्या, कोस, हमने लिख लिया कोस, एलसीएम तो 2 ही आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 4, है ना। देखिए यहां पर माइनस है तो अल्फा माइनस का हो जाएगा हमारा और बीटा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 2 जा 4। चलिए 2 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 टाइम कोस, देखिए यहां पर बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा इट बिकम 2 टाइम अल्फा प्लस 2 टाइम गामा अपॉन 4 कोस, देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा 2 टाइम बीटा प्लस 2 टाइम गामा अपॉन 4। तो देखिए सारी टर्म मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4 हो गया बच्चों, 4 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और कोस, ध्यान से देखो मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं बच्चों, 2 कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस गामा अपॉन 4, ठीक है ना। और इसी तरह से यहां पर भी देखो 2 कॉमन ले लो, बीटा प्लस गामा अपॉन 4। तो अब यहां पे देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या बना 4 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कोस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2। तो लाना क्या था 4 4 कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कोस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 और एक कोस नीचे आ गया कोस बीटा प्लस गामा अपॉन 2। तो 4 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, सेम हियर कोस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 एंड लास्ट वन कोस बीटा प्लस गामा अपॉन 2। हमें यही लाना था और ये हमारा आ गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 10x साइन 2x प्रूव करना है। तो यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करते हैं हम, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो बच्चों ये है ना एक्चुअली कभी कभी 1 मार्क्स में और कभी कभी ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले आता है बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी। तो आपको आइडेंटिटी लर्न होनी जरूरी है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 6x प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय साइन 6x माइनस 4x। साइन 6x प्लस 4x कितना हो गया, साइन 10x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x। तो साइन 10x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x और हमें यही लाना था। केवल इस आइडेंटिटी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे जरूर याद कर लेना है इस आइडेंटिटी को, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। बच्चों दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाता है। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। तो आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट कीजिए सबसे पहले 1/2। चले तो हमारे पास cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो मैंने सबसे पहले 1/2 को बाहर रखा। अब मेरे पास बचा दो वैल्यू, cos 80 डिग्री,
cos 20 डिग्री। मैंने इन दोनों का पेयर बनाया और cos 40 को अभी मैंने यूज नहीं किया, ठीक है ना। यानी मैंने सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का पेयर बनाया। तो लेकिन cos A cos B कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई वाला 2 तो ऊपर आ गया cos 20 डिग्री और डिवाइड वाला 2 नीचे आ गया, दिस इज cos 40। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, cos A प्लस B 80 प्लस 20 प्लस cos A माइनस B 80 माइनस 20 इंटू cos 40 डिग्री। तो क्या 1/4 cos 80 प्लस 20 cos 100 डिग्री प्लस 80 माइनस 20 cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 40 डिग्री 1/4 cos 100। देखिए cos 60 की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1/2, तो मैंने वैल्यू पुट कर ली cos 40 डिग्री। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 1/4 2 टाइम cos 100 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 40 डिग्री। तो देखिए फिर से 2 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये लिख लेंगे 1/8 क्या बना 2 cos 100। अब देखिए मैं cos 40 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय cos 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री। अब ध्यान से देखें बच्चों, अगर हम 2 cos A cos B का फॉर्मूला यहाँ पर फिर से अप्लाई हो जाता है, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस cos 40 डिग्री। चले यहां पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1/8 cos 100 प्लस 40 ये हो गया 140 डिग्री प्लस cos 100 माइनस 40 दैट इज 2 यानी 20 डिग्री 100 माइनस 40 यानी 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई और प्लस cos 40 डिग्री। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस cos 140 की वैल्यू निकाल लेंगे। cos 140 की वैल्यू क्या है? cos 180 माइनस 40 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 40 डिग्री वैल्यू 1/8 cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा होता है, तो इट बिकम माइनस cos 40 डिग्री 1/2 प्लस cos 40 डिग्री। तो देखो cos 40 से cos 40 कैंसिल, 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/16 और यही हमें लाना था बच्चों, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर सेम क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन भी पॉइंट क्वेश्चन में से एक है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ये आई थिंक बच्चों ये जो होगा ना इस क्लास के लिए इस क्लास के लिए बच्चों मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसके बाद हम हाफ एंगल फॉर्मूला पर आ जाएंगे, जो मैंने पहले बताए थे, फिर हाफ एंगल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुक एट दिस। मैं फिर से इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेता हूँ, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ठीक है। नाउ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 ये वैल्यू होती है। तो साइन 60 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ बच्चों पहले, तो मैं √3/2 अंदर क्या बचा हमारे पास साइन 70 डिग्री, ठीक है ना। और मर्जी आपकी, साइन 70 साइन 50 ले लीजिए, साइन 70 साइन 10 ले लीजिए। तो मैं साइन 70 और साइन 10 ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखते हैं अगर नहीं आया आंसर तो मैं 50 ले लूंगा, फिर साइन 50 डिग्री, ठीक है। देखिए साइन ए साइन बी कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, पहले की तरह मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। मल्टीप्लाई वाले को मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा ताकि मेरा एक फॉर्मूला एक आइडेंटिटी बनकर तैयार हो जाए। तो क्या बना, √3/4 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखें 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी 70 माइनस 10 माइनस cos a प्लस बी 70 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री।
तो √3/4 cos 70 minus tan, this is cos 60 degree, minus cos 70 plus tan, this is 80 degree, sin 50 degree. ठीक है, √3/4 cos 60 की वैल्यू होती क्या होती है 1/2 माइनस cos 80 डिग्री और ये जाएगा sin 50 डिग्री. तो ये √3/4 एलसीएम ले लेते हैं बच्चों. 1 माइनस 2 cos 80/2 मल्टीप्लाई बाय sin 50 डिग्री. देखिए इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें √3/8 और देखिए इसी के साथ sin 50 को मैं ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. sin 50 डिग्री माइनस 2 cos 80 डिग्री sin 50 डिग्री. तो मेरे पास फिर से देखो एक आइडेंटिटी बन गई. क्या देखो sin 50 तो सेम रहा, sin 50 ऐसी कॉपी कर लिया. 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, आइडेंटिटी नंबर 2. sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B. तो ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि बाहर माइनस है. sin A प्लस B, sin 80 प्लस 50, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, 80 माइनस 50. ठीक है ना. तो ये ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पर जाएगा √3/8 तो sin 50 डिग्री माइनस, तो यहाँ पे ध्यान से देखो sin 80 प्लस 50 sin 130 डिग्री माइनस sin 80 माइनस 50 दिस इज sin 30 डिग्री. ठीक है बच्चों. चलिए ये हो गया √3/8 sin 50 डिग्री और यहाँ पर साइन इसको कन्वर्ट कीजिए बच्चों. मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ और साइन 130 की वैल्यू भी लिख रहा हूँ. क्या साइन 180 माइनस 50 डिग्री. देखो 180 माइनस 50 130 होता है, लेकिन हम क्वाड्रेंट का यूज करके वैल्यू निकालेंगे इसकी. तो यार देखिए माइनस माइनस प्लस साइन 30 डिग्री. तो ये क्या हो गया √3/8 दिस इज साइन 50 डिग्री माइनस साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा रहेगा और वो भी 50 डिग्री प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. देखो साइन 50 से साइन 50 कैंसिल. √3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या बना √3/60. और ध्यान से देखिए बच्चों में √3/16 ही लाना था. तो बच्चों मैं बस यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है. आपके एग्जाम में चाहे UT1, क्योंकि सबसे पहले UT1 आएगा वहाँ पे लिया आएगा, उनमें इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाने. ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें. और सपोज कर लो नहीं भी पूछे जाने, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह आती है समझ लेना उसकी 12th क्लास बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपके लगभग 32 से लेकर 35 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होंगे क्लास 12th में. क्योंकि देखिए आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस हो गया, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, चैप्टर नंबर 7 इनडेफिनेट इंटीग्रल, फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर अच्छा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अगर जिस बच्चों को ये फॉर्मूले नहीं आते उसे प्रॉब्लम होगी बच्चों. ये चारों फॉर्मूले आने चाहिए. तो मेरा कहने का मतलब है अभी तो आप 11th में ये फॉर्मूला आपको आने ही हैं अगर 12th क्लास अच्छी करनी. ठीक है बच्चों. चलिए इसके बाद अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हाफ एंगल फॉर्मूला है. ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट.